नमस्ते आदेश। देर से वीडियो डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मुंजा साधना क्या रहती है गुरुजी? अब क्या बताओ, मुंजा साधना क्या रहती है? मुंजा साधना ऊंची कोटि की साधना मानी जाती है। अब मुंजा मुंजा साधना तो यूट्यूब पे बहुत जन डाल रहे हैं कि मुंजा साधना 3 दिन में सिद्ध कर लो या होगा। वो तो मुझे कुछ लेन देन नहीं है। मुंजा 3 दिन में सिद्ध होता है, 1 दिन में भी सिद्ध होता है, ठीक है, एक रात में भी सिद्ध होता है। मुंजा के बारे में मुझे बहुत जनों ने प्रश्न पूछे, गुरुजी मुंजा सच में 3 दिन में सिद्ध होता है क्या? ये तो उच्च कोटि की साधना है मेरे भाई। मुझे बहुत जन बोलते हैं गुरुजी मेरे को मुंजा की साधना डालो, मुंजा का मंत्र दो। अरे ये का तो भाजी पाला तो नहीं यार, ये किसको मंत्र उठा के कोई भी कुछ भी उठा के दिया तो चलता, बाद में और वो बोलते गुरुजी हमारा मुंजा सिद्ध नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे पहले तो तुम ये देखो मुंजा के लायक है क्या, ठीक है? मुंजा काबू में करने के पहले तुम उसकी लायकी की है क्या? सबसे बड़ी बात है। गुस्सा मत आंदा ना मेरी बात का, क्योंकि मैं समझा के बात करता हूँ किसको भी। क्योंकि ये मुंजा साधना ऊंची कोटि की साधना है। लोगों ने इसका ढोंग पाखंड बना के रखे वाला है। मुंजा कोई बिका रहा है, कोई भूत बिका रहा है। अरे ऐसा कोई होता ही नहीं है ना। पहली बात, अगर तुम ही एक सोचो, आप शादी करेंगे, आप इस बच्चे पैदा करेंगे, दूसरे से थोड़ी लाएंगे। मैं थोड़ा सा अलग हट के बात करता हूँ किससे। उसके मुझे उसके लिए लोग लाइक नहीं डालते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि उनको सच जानना ही नहीं है ना। उनको झूठ होना, उनको झूठ 1 मिनट में वशीकरण वाला होना, आधे सेकंड में औरत मांडी पे आके बैठना, ऐसे लोग होना। आपको सच बोलता है ना उसको झूमता है। अरे भाई सच मैं इसके वास्ते बोलता हूँ, ये है क्या नेम की मुंजा साधना। लोग मुंजा साधना के पीछे गिरे वाले। मुझे तो बहुत नहीं ना ऐसे बोले वाले वो व्हाट्सएप पे, गुरुजी मुझे मुंजा साधना मंत्र भेज दो, प्रसाद है ये रे, थोड़ा तू थोड़ा वो थोड़ा सबको थोड़ा लेके बिका दूँ। अरे वैसा नहीं रहता। मुंजा साधना ऊंची कोटि की साधना है। बहुत इसमें तांत्रिक लोग सफल तो होते नहीं तो कोई कोई तांत्रिक पागल या मर भी जाता है इसके अंदर, ठीक है? मुंजा साधना से ये कागज बिस्किट की जैसी नहीं है। तो अगर तुम्हारे मुंजा साधना सीखने की है तो अच्छा गुरु करो, ठीक है? और ऐसा मत करो ये गुरु पकड़ वो गुरु पकड़, उससे थोड़ा कुछ इससे थोड़ा कुछ, कभी सीख नहीं पाएगा वो। और ना कभी उसकी सिद्धि प्राप्त होंगी, ना उसकी विद्धि सिद्धि प्राप्त होंगी, ना मंत्र जागृत होंगे उसकी, ना मंत्र कोई चलेंगे, उल्टा प्रॉब्लम में आएगा वो। उल्टा वो प्रॉब्लम में आएगा। मेरी बात ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूँ। इतना प्रॉब्लम में आएगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा। उसके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। काम बनेंगे नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि जो लिख के देता है, जो नेट पे देता है, वो सब फेक रहता है मेरे भाई। ये कुछ नहीं रहता ऐसा। भाई गुरु के हम जो गुरु करे, हमारे गुरु का न हम बहुत साल गुजारे उनका ने, पैर चड्डा धो उनके, हर चीज़ करता था मैं उनकी। जब कहीं हमारे गुरुजी ने हमारे को लायक समझे तंत्र साधना के लिए। ये तंत्र साधना के भाजी पाला का जोक है। कोई भी आ रहा अगोरी बनने का शौक रख रहा। अरे कोई अगोरी बनता ही नहीं। पहली बात, ये दुनिया चा अगोरी है, आया समझ में? और तुम्हारे तंत्र विद्या के अंदर रुचि रखते हैं तो एक गुरु का मान सम्मान करो। एक ही गुरु से सीखो। एक ही गुरु से अच्छा गुरु करो। वो गुरु का मान सम्मान करो। ऐसा मत बोलो गुरुजी मुझे मुंजा साधना सीखनी है, वशीकरण करना है। ये गुरु नहीं सिखाएंगे आपको, कोई ओरिजिनल गुरु तो नहीं सिखाएंगा। मैं तो ये बात करता हूँ, ये ओरिजिनल गुरु सिखाता है इसने। क्योंकि अगर गुरु को पसंद आ गया, उसका चेला खुद ही जो गुरु सिखाता है उसको तंत्र साधना में वशीकरण कैसे किया जाता है, मुंजा साधना, डाइन साधना, यक्षिणी साधना, पिशाचनी साधना, भूत साधना, ये बहुत सारी साधना अगर जो ओरिजिनल गुरु रहता है क्या वही सिखाता है। आए समझ में? जा रहे तुम मुंजा साधना करो, घर में बैठ के मुंजा साधना होती? मैं पहली बार सुन रहा।
अरे बेवकूफ़, कोई भी सिखाने वाला रहेगा ना घर में साधना, तुम थोड़ा सोचो यार। घर में साधना अगर बोलते ना, घर में पूजा भगवान रहते फिर भी लोग मंदिर को क्यों जाते? ये तो सोचो तुम। लोग अब पंढरपुर को यात्री को जाते, उज्जैन को जाते, वो घर में भगवान है। तो उज्जैन जाने की कोई जरूरत इसने तुम्हारे को, महाकाल तुम्हारे दिल में छे। पण काय को जाते तुम उज्जैन को? वहाँ भी मूर्ति है, यहाँ भी मूर्ति है। हाँ, थोड़ा सोचो यार। सही गुरु करो, गुरु का आदर करो, गुरु सही करो, गुरु का आदर करो। गुरु बहुत कुछ सिखाता है, मार डांट के सिखाता है, उसका बुरा मत मानो। सही गुरु मिलेगा भी नहीं तुम्हें, ज़्यादा करके सब पाखंड है, पैसे लेके गुरु बना रहे, चेले बना रहे। वो गुरु नहीं होता रहता है, जो पैसे लेके उसको मंत्र विद्धि दे रहा है वो सब ढोंग है उनका, ये समझ लेना मेरे भाई। मेरे को बहुत जन मैसेज करते, मैं ज़रा सा एमपी में था और भुसावड़ में था, तंत्र साधना के मुझे साधना के लिए गया था, मैं भी हंस रहा था। मुझे फ़ोन आ रहे थे, गुरुजी मुझे साधना सिखाओ। अरे भाजी पाला का खेल है क्या, मुझे सिखाओ, पहले तुम गुरु करो। वो पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी आठवीं ऐसा उसका कोर्स रहता, उसका कोर्स करो ना तुम डायरेक्ट मुंजा मंत्र मांगते, डायरेक्ट। वो बरं ठीक है, चलो मुंजा मंत्र दे दिया आपको। हाँ, अरे एक औरत ने संभालती आती तो मुंजा क्या झाटा संभालेंगे आप? पहले ये सोचो ना, एक छोटा बच्चा संभाल के दो को, 1 महीना समझ में आएगा तो समझो तुमने मुंजा साधना की, ऐसा सोचो तुम। आया समझ में? मुंजा साधना सीखने के लिए सही गुरु करो और मंत्र विद्धि लो उनसे। मंत्र विद्धि ऐसा थोड़ी डायरेक्ट गुरु देने वाला है, क्योंकि तुम आपको पहले बचने के मंत्र सिखाएंगा वो, छोटे मोटे विद्या सिखाएंगा, छोटे मोटे विद्धि सिद्धियाँ करके लेंगे तुम्हारे से वो। शमशान में जागृत कैसे किया जाता है, शमशान कैसा सोया जाता है, भूतों से कैसा काम करके लिया जाता है, लोक कल्याण के लिए कैसा इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए तुम पहले वो गुरु सिखाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मुंजा साधना सिखाएंगा वो। नहीं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मोहिनी मंत्र सिखा लो और मोहिनी सिखा दो, पड़ोसियों को बुला लो अपने घर में। अरे ये तो सब बेवकूफ़ की बात है। आए समझ में? अगर सच्चा अघोरी बनना है ना, तो पहले वो गुरु तुम्हारा ये सिखाएंगा, गुरु मंत्र देगा। मग गुरु दीक्षा देने के बाद उसके नियम पालना पड़ेंगे। गुरु का आदेश नहीं मिलता जब तक आगे बढ़ना नहीं। उससे नज़र भी आ जाती है तुम्हारे को पहली दूसरी मैच। मग नज़र आने के बाद तुम अब वो लायक के हो गए। अब सोचो तुम कोई ऐसा तुम्हारा दुश्मन भारी, उसका हथियार है और तुम निहत्थे, तुम उसको मार सकेंगे क्या? वो तुम्हारे को मार सकेंगे? मुझे इतना जवाब दो भाई। उसका हथियार हो, तुम मार सकेंगे, साजिक आराम से मारेंगे वो। वैसा ही ये मुंजिया का रहता। मुंजिया का बहुत सारी साधना और तंत्र साधना के विषय के अंदर उसको महान भगवान का दर्जा दिया वाला है उसको मुंजिया को। क्योंकि ब्रह्मचारी रहता वो, उसके लिए बहुत महान शक्तियाँ उसका नहीं रहते। और आपको काबू में करने के लिए उसको क्या क्या करते हैं, उसका इतनी शक्ति कि आप उसका उसकी उसकी मैं क्या बोलता हूँ, नक्की भी बराबर नहीं कर सकते यार तुम। हाँ, सोचो ना तुम ही सोचो। मुंजा कन इतनी पावर रहती कि नहीं, मुंजा कुछ भी कर सकता है। पर तुम उसको काबू में कैसे कर? अरे सादा एक लड़की पटाने गए हैं तो मार खा के आते तुम। पहली बात ये देखना, मेरी बात गलत लगेंगे तो उसके क्षमा चाहता हूँ, पर एक बात मैं बोलने चाहता हूँ। मुंजा साधना के लिए, मुंजा साधना शमशान में होती है। मुंजा साधना ऐसा मरगढ़ में ज़्यादा करके की जाती है और नदी किनारे की जाती है और पीपल के नीचे की जाती है, बबुल के झाड़ की मुंजा साधना की जाती है। बहुत सारे कैसे तरीके मुंजा साधना सिद्ध करने के रहते, पर ये क्या उसमें गुरु रहता, मार्ग अकेला नहीं कर सकता ये। गुरु के ध्यान दे के ही काम किया जाता है इसके अंदर। क्योंकि अगर मुंजा तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तुम कुछ नहीं कर सकेंगे, आखिर गुरु बचाएंगे आपको। ये ध्यान रखना मेरी बात। गुरु सामने बैठा है तुम्हारे तो तुम्हारा बोलता है ये कर वो कर, जब तुमने मुंजा को साथ किया तो वो आ जाता है साथ। तो तुम कोई कोई लोग बोलते हैं कि मुंजा जब तक बात करता है जब तक तुम मत बात करना। वैसा नहीं रहता, मुंजा जब खड़ा होता है ना तो आदमी की पेशाब निकल जाती, पेशाब। बात तो दूरी से रही उसकी, बात दूरी से रही। आया समझ में? वो तो दूसर की बात यार, मुंजा सिद्ध किया। बहुत कम लोग आए ऐसे मुंजा सिद्ध किए वाले लोग, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ऊंची कोटि की साधना है। और उसको पहले बहुत सारे तप सब संभालना आना चाहिए।
जब कहीं बेताल मुंजा ये अशद काबू में किए जाते हैं। ऐसा समझ, वो तो बच्चा मरे और रहता है, उसकी कौली साथ नहीं बोलती है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं अलग अलग, कच्चा कलवा भी बोलते हैं उसको। तो ये ऐसी साधना है ये साधना करने के पहले आप गुरु अच्छा करो, मार्गदर्शन लो, उसकी पूरी जानकारी लो, मुंजा क्या चीज़ है, मुंजा कैसा रहता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। कोई कोई तो बोलते ओ इसकी झाड़ का टुकड़ा ला लो, घर में बैठो, 3 दिन में सिद्ध होता है। सिद्ध होता है नहीं 3 दिन में यार, उसको जागृत करना पड़ता है, मुंजा को जागृत करना पड़ता है। सिद्ध किसको करना पड़ता है? विद्या को, जिसका ने जैसे मोहिनी विद्या, वशीकरण विद्या, मारन क्रियान विद्या, ये विद्या जो है उसको सिद्ध किया जाता है, उसको जागृत किया जाता है, मुंजा को जान लाना पड़ता है उसको। जब मुंजा जब बच्चा अगर 2 साल 3 साल का मरे वाला रहता है, तो उसको जहाँ गाड़े वाला है क्या, उसके मुंह में लोबान रखते हैं। पहली बात ये तो किसी ने बताया नहीं होगा आपको। लोबान रखने के बाद उसको है ना मंत्र विधि से घूंघट लगा के, दिए लगा के बैठना पड़ता है, वहाँ जाके मंत्रों का जाप किए करना पड़ता है। जब वो मुंजा की साधना, वो मुंजा मरे जैसा मरता है, वो उसके हिसाब से नक्षत्र देखे ही उसका अंत से करते हैं। तो जब तुम तंत्र क्रिया करते हैं तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मुंजा सिद्ध होता है। जैसा आज मर गए, शाम में तुम बैठ गए तो 1 घंटे में मुंजा सिद्ध होता है। सॉरी, सिद्ध नहीं, जागृत होता है। सिद्ध कैसा होगा? जागृत बोलो तो उसमें जान आ जाती। सिद्ध किसको बोलते? विद्या, जो विद्या तुम प्राप्त कर रहे हो वो विद्या सिद्ध होते, मंत्र जागृत होते, ऐसा मंत्र जागृत होते। और मुंजा जागृत किया जाता है, मुंजा सिद्ध किया नहीं जाता है। लोगों का ऐसा भावना है कि मुंजा से सिद्ध किया जाता है। सिद्ध क्या है? सिद्धि, सिद्ध जो सिद्धियाँ प्राप्त करता है उसको सिद्धि बोलते ना। मुंजा को जागृत करेंगे ना, मरे वाले आदमी को या लड़के को, तो उसको तो जागृत करेंगे ना। जागृत बोलो तो किसको? सोए वाले को उठाना, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बोलता, अगर तुम्हारा मुंजा सही साधना सीखनी है क्या ना, तो नेट पे मत जाओ, अच्छा गुरु करो तो उसका सम्मान करो। अगर दूसरा गुरु होगा तो उनके आदेश का पालन करो। गुरु जी को पूछो, गुरु जी आपका नहीं आता, मैं दूसरे कन जाके मैं थोड़ा मुंजा साधना सीख सकता क्या, तो उनको भी उनका आदेश लेने के बाद दूसरा गुरु करो। तुम गुरु कर सकते ना, तुम्हारे गुरु जब तक नहीं बोलते जब तक तुम गुरु नहीं कर सकते। और आगे वाला गुरु सिखा भी नहीं सकता। पहले प्रश्न ये डालेंगे आपको कि तुम गुरु पहले की क्या, अगर किए तो उनका आदेश ले क्या हो, तो मैं तुम्हारा विद्या सिखाने तैयार था। और दूसरी बात है, विद्या तुम सीख रहे ना, गुरु का सम्मान करना सीखो पहले। गुरु का सम्मान करो। कोई भी अगर तुम्हारे को किसका कुछ सीखना है ना, तो उसके पेट में ही घुस के सीखना पड़ेगा आपको।